बायोलॉजी के क्वेश्चंस वैसे तो इजी माने जाते हैं, लेकिन कुछ एक क्वेश्चंस यूनिक होते हैं। ऐसा ही एक प्रश्न नीट 2022 में पूछा गया। आइए उस प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन था, इफ अ कलर ब्लाइंड फीमेल बता दिया गया, फीमेल कलर ब्लाइंड है, कलर ब्लाइंड फीमेल मैरिज अ मैन, बट मैन के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, whether the man is color blind or not, whose mother was also color blind। तो कलर ब्लाइंड फीमेल है, she marries a man जिसकी मदर कलर ब्लाइंड थी, यानी कि इस लेडी की सासू मां कलर ब्लाइंड थी। what are the chances of her progeny having color blindness। अब आप कहें कि डायरेक्ट एनसीईआरटी से अगर पूछा गया होता तो इस तरह का तो नहीं होता, कोई लाइन उठा करके पूछा जा सकता है। अब यहां पर कॉन्सेप्ट्स की जरूरत होती है। तो पहले तो आप समझिए कि फीमेल कलर ब्लाइंड है, फीमेल को कलर ब्लाइंडनेस है। कलर ब्लाइंडनेस एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें इंडिविजुअल्स जिनको इफेक्ट है वो कलर्स के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, यानी कि कलर्स में कोई डिफरेंस है कि नहीं उनको समझ में नहीं आता, और ज्यादातर इसमें रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस की समस्या होती है। रेड और ग्रीन में डिफरेंस उनको समझ में नहीं आता। तो कलर ब्लाइंडनेस एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है। अब इस मैन के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, दिस मैन द मैरिड पार्टनर, इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया, बट इसकी मदर जो है वो भी कलर ब्लाइंड थी। तो अब चांसेस ऑफ प्रोजेनी, अब हमें सबसे पहले जरूरी है कि इन इंडिविजुअल्स की जेनेटिक्स का पता किया जाए। इस फीमेल और इस मेल की जेनेटिक्स को हम सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। अब ट्रिकी पार्ट यहां पर यह है कि अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस की जेनेटिक्स के बारे में आइडिया नहीं है तो आप इस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। तो चलिए बताते हैं और आगे इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो कलर ब्लाइंडनेस इट इज अ रिसेसिव डिसऑर्डर, लेकिन इट्स अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर या एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। सेक्स लिंक्ड, सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर वो डिसऑर्डर है, उसको हम एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर भी कहते हैं। सो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, रिसेसिव कंडीशन को एक्सप्रेस होने के लिए दोनों एलील्स का इफेक्टेड होना आवश्यक है। सो से फॉर एग्जांपल द जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस एक्स पर है और इफेक्टेड है, तो हम उसकी जेनेटिक्स को लिख लेते हैं एक्स ऊपर सी। दिस इज द इफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम फॉर कलर ब्लाइंडनेस। तो फीमेल इज अ कलर ब्लाइंड, तो हम दोनों ही कंडीशन में लिख सकते हैं एक्स सी। ठीक है। नाउ क्योंकि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर है, सो द मदर ऑफ दिस मैन वॉज ऑल्सो कलर ब्लाइंड। तो बता ही दिया गया, तो मदर की भी जेनेटिक्स कुछ इसी तरह की थी, ऐसी ही थी, क्योंकि रिसेसिव कंडीशन है, दोनों एलील होने चाहिए तब जाकर के इफेक्ट होगा। अब चूंकि दोनों ही इसके एक्स क्रोमोसोम इफेक्टेड हैं, सो दिस मैन विल इनहेरिट ईदर ऑफ द टू, या तो ये वाला आएगा या ये वाला आएगा, इनमें से कोई ना कोई एक्स क्रोमोसोम इस मैन में भी है। और जो भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होते हैं, हम जानते हैं कि मेल्स में वो रिसेसिव डिसऑर्डर्स हमेशा एक्सप्रेस होते हैं, बिकॉज मेल की जो जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें एक एक्स होता है, एक वाई होता है। तो एक सिंगल एक्स चूंकि वो अकेला है, तो अगर वो इफेक्टेड है सो द मैन विल बी इफेक्टेड। तो क्वेश्चन यहां पर यह है कि ये मैन भी कलर ब्लाइंड है, इस बात को बताया नहीं गया। ठीक है। अब मैन कलर ब्लाइंड है, हमें ये जेनेटिक्स का मिल गया है इनका जीनोटाइप। अब हम जीनोटाइप से क्रॉस को देख लेंगे, इसमें एक ही तरह का गैमीट बनेगा और इसमें दो तरह के गैमीट बनेंगे। ठीक है, देखिए जरा गौर से, इसमें चूंकि दोनों एलील सेम है, एक ही तरह का गैमीट बनेगा। सो आउटकम का जो हिसाब है वो दोनों इस तरह से है। सो अगर फीमेल प्रोजेनी होगी तो कलर ब्लाइंड, और अगर मेल प्रोजेनी होगी तो भी कलर ब्लाइंड, क्योंकि मेल तो एक सिंगल सी। इसका आंसर है 100%। आई होप नाउ दिस इज क्लियर टू ईच वन ऑफ यू कि इस तरह के क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उनमें आपको थॉरो अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, ना कि एनसीईआरटी की लाइन रट लेने से कुछ होने वाला है। समझ गए? इसी तरह से
नाइट ब्लाइंडनेस भी है, इसी तरह से और भी जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में पता आपको होना चाहिए। आइए जरा देख लेते हैं कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? हमारे पास रॉड एंड कोन दो तरह के सेल्स होते हैं। लाइट में किसी भी चीज को देखने के लिए हमें चीजें दिखाई क्यों देती हैं? बिकॉज लाइट फॉल्स ऑन दोज ऑब्जेक्ट्स एंड रिफ्लेक्ट बैक टू आवर आईज एंड देन ओनली वी सी दी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब डिफरेंट कलर भी हम देखते हैं। तो हमारे आंखों में दो तरह के सेल्स होते हैं, रॉड सेल्स जो ब्राइटनेस या ब्राइट लाइट को देखने के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, और कोन सेल्स जो कलर को डिटेक्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो तीन तरह के कोन्स हमारी आंखों में पाए जाते हैं, तीन तरह के कोन सेल्स पाए जाते हैं। रॉड सेल्स लाइट को डिटेक्ट कर लेते हैं, लाइट की प्रेजेंस या एब्सेंस, उजाला या अंधेरा डिटेक्ट कर सकते हैं, जबकि कोन सेल्स कलर को डिटेक्ट करते हैं। तो तीन तरह के कोन सेल्स पाए जाते हैं, एक है ग्रीन कोन्स, एक है रेड कोन्स और एक है ब्लू कोन्स। इसमें सबसे ज्यादा जो क्वांटिटी होती है वो रेड वाले कोन्स की होती है, सबसे ज्यादा क्वांटिटी रेड वाले कोन्स की होती है। इनको एल कोन भी कहा जाता है, एल कोन फॉर लॉन्ग वेवलेंथ ऑफ लाइट। रेड लाइट को देखने के लिए रेड की वेवलेंथ अधिक होती है, तो इसलिए इसको एल कोन कहा जाता है। ये 60% होते हैं हमारी आंखों में, ये 60% होते हैं। ग्रीन वाला मीडियम कोन है, एम कोन, मतलब मीडियम वेवलेंथ की लाइट में देख सकते हैं, ये 30% होते हैं। मोर और लेस थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। एंड ब्लू कोन को एस कोन भी कहते हैं या स्मॉल वेवलेंथ को डिटेक्ट करने वाला कोन कहते हैं। इसकी उपस्थिति 10% के करीब ही होती है। ठीक है, ये तो एक जनरल स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन किसी किसी में इनका जो प्रेजेंस है वो इससे विपरीत हो सकता है, रेशियो चेंज हो सकता है, या हो सकता है कोई एक मिसिंग हो ना हो। तो आप समझ सकते हैं ये तीन तरह के ही सेल्स हैं जो अपने अपने रीजन के हिसाब से कलर को डिटेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए रेड कोन सेल्स और ग्रीन कोन सेल्स, इनके बीच का जो ओवरलैपिंग शेड है, तो ये कैसे आ रहा है? M+L, दो कोन सेल्स मिलकर के येलो को देखते हैं। ठीक इसी तरह से मैजेंटा के लिए L+S कोन, माने रेड कोन और ब्लू कोन मिलकर के देख रहे हैं। फिर इधर सायन कलर है, तो ये एक शेड आ गया, और व्हाइट में तीनों ही इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरह से हम अलग अलग कलर्स को देख पाते हैं। ठीक है, और इसमें भी कई तरह की भिन्नता है, लेकिन जो सबसे कॉमन है वो रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस ही होता है। तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, और ये सेक्स लिंक्ड या एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। थैंक यू।